जय श्री हरि दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं भगवान शिव और रुद्राक्ष के संबंध के बारे में। रुद्राक्ष को हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र और शक्तिशाली माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि यह भगवान शिव की कृपा और आशीर्वाद का प्रतीक भी है और शिव पुराण के अनुसार रुद्राक्ष की उत्पत्ति भगवान शिव के आंसुओं से हुई। एक बार भगवान शिव ने संपूर्ण ब्रह्मांड का निरीक्षण करने के बाद ध्यान में लीन होकर आंखें बंद कर ली। इस दौरान उनकी आंखों से आंसू के कुछ बूंदें धरती पर गिरी और उन बूंदों से रुद्राक्ष के वृक्ष की उत्पत्ति हुई और इस प्रकार रुद्राक्ष को भगवान शिव के आंसुओं का प्रसाद माना जाता है। रुद्राक्ष को ध्यान और योग समय धारण करने से मन की एकाग्रता बहुत ज़्यादा बढ़ती है। ऐसा कहा जाता है कि जब आप ध्यान करते हैं तो आपको रुद्राक्ष ज़रूर धारण करना चाहिए और इसको धारण करने के बाद व्यक्ति की आध्यात्मिक और मानसिक तथा शारीरिक प्रगति भी बहुत होती है। इसलिए हम बात कर रहे हैं कि रुद्राक्ष मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, क्योंकि बहुत से रुद्राक्षों के बारे में आपने सुना है, पर मूलतः 16 प्रकार के रुद्राक्ष होते हैं जिन्हें मुख्य या फलक के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। प्रत्येक प्रकार का रुद्राक्ष अलग अलग गुणों और शक्तियों से युक्त होता है और इसमें भिन्न उद्देश्य के लिए धारण किया जाता है, क्योंकि इसके अलग अलग उद्देश्य होते हैं। जिस उद्देश्य से आप इसे धारण करना चाहें उस प्रकार के इसके मुख को धारण करना चाहिए। इसके अतिरिक्त 15 से 21 मुख के भी रुद्राक्ष पाए जाते हैं। सामान्यतः 16 प्रकार के मुख जो होते हैं उसके होते हैं, मगर 15 से 21 मुख के भी रुद्राक्ष पाए जाते हैं। अब हम जानते हैं कि सभी रुद्राक्ष के बारे में कि किन किन रुद्राक्षों से क्या क्या मिलता है। तो सबसे पहले एक मुखी रुद्राक्ष की बात करते हैं। दोस्तों, एक मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात भगवान शिव का स्वरूप माना जाता है। दो मुख वाला रुद्राक्ष देव देवेश्वर कहा जाता है। 3 मुख का रुद्राक्ष सदा साक्षात साधना का फल देने वाला माना जाता है। 4 मुखी या चौमुखी जो रुद्राक्ष होता है उसको साक्षात ब्रह्मा का स्वरूप माना जाता है। 5 मुखी वाला रुद्राक्ष साक्षात काल अग्नि स्वरूप है और 6 मुख वाला रुद्राक्ष भगवान कार्तिक का स्वरूप माना गया है। इसी प्रकार 7 मुख वाला रुद्राक्ष काल सर्प योनि यानी कि जिसकी 7.5 से जो लोग पीड़ित होते हैं उन मनुष्यों के लिए, उन लोगों के लिए बहुत अनुकूल बताया जाता है। जिनको 7.5 लगा हो उन्हें 7 मुख वाला रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। 8 मुख वाला रुद्राक्ष भगवान भैरव के स्वरूप है, इसलिए जो भगवान भैरव को मानने वाले हैं उन्हें 8 मुख वाला रुद्राक्ष पहनना चाहिए। साथ ही 9 मुख वाला रुद्राक्ष देवी दुर्गा का प्रतीक है। आपने देखा होगा बहुत लोग दुर्गा के भक्त होते हैं, माँ दुर्गा के भक्त होते हैं, तो उन्हें 9 मुख वाला रुद्राक्ष हमेशा धारण करना चाहिए। और 10 मुख वाला जो रुद्राक्ष होता है वो भगवान विष्णु का स्वरूप है। तो जो सनातन धर्म में विष्णु को मानने वाले हैं उन्हें 10 मुख वाला रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। 11 मुख का रुद्राक्ष एकादशी स्वरूप भगवान रुद्र का स्वरूप है। 12 मुखी वाला रुद्राक्ष भगवान सूर्य का स्वरूप है। 13 मुखी का रुद्राक्ष भगवान विश्व देवों के स्वरूप को माना गया है। 14 मुख वाला रुद्राक्ष परम शिव स्वरूप है, यानी कि ये भगवान शिव के ही प्रतीक हैं। इसके अलावा 2 और प्रकार के रुद्राक्ष मिलते हैं। एक है गौरी शंकर रुद्राक्ष जो भगवान शिव और शक्ति का स्वरूप माना गया है, और दूसरा गणेश रुद्राक्ष भी मिलता है। और ये गणेश रुद्राक्ष जिससे एक सूंड जैसा उभरा होता है जिसको भगवान गणेश का प्रतीक माना जाता है। तो इस प्रकार 16 प्रकार के रुद्राक्ष मुख्य रूप से पाए जाते हैं। इनके अलावा और भी बहुत से मुख वाले रुद्राक्ष होते हैं, पर इन रुद्राक्ष को धारण करने के लिए एक अपना नियम भी है। इसको राशि के अनुसार भी पहना जाता है, क्योंकि हर राशि का अपना अलग अलग रुद्राक्ष होता है और जो जिस राशि का है मूलतः उसे उस राशि के फल के अनुसार ही पहनना चाहिए।
रुद्राक्ष को धारण करते समय ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि वो किस राशि का है, धनु राशि का है, कुंभ राशि का है, मकर राशि का है, तो उस हिसाब से भी रुद्राक्ष की माला पहनी जाती है। इसलिए अगर आप भी रुद्राक्ष की माला को धारण करते हैं तो इन सभी बातों का ज़रूर ध्यान रखें, जिससे आप जिस उद्देश्य से पहन रहे हैं उस हिसाब से आपको वो फल दे और भगवान की कृपा और आशीर्वाद सदैव आप पर बनी रहे। नमस्कार।